क्या यहाँ पर वचन नहीं दी जा रही है? क्या यहाँ पर शिक्षा नहीं दी जा रही है? आप पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो, तुम्हारी गलती है कि मेरी गलती है? तो बात तो वही है, वहां पर बात आ जाती है नहीं चंगा नहीं हो रहा है, प्रार्थना कर देने से चंगे नहीं होते, आप खाली सिर्फ बोल दोगे तो चंगे हो जाओगे। हालेलुया हालेलुया। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करके छुटकारा पाएगा लिखा है, चंगाई 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 के बंदर कूद नहीं करना, हमको उछल कूद नहीं करना है, वचन के पीछे चंगाई है। हालेलुया हालेलुया। सब बेटी आपने रखा लिखा है, तब पांव फटते ही परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया हालेलुया। और उसकी किरणों के द्वारा तुम शीघ्र चंगे हो जाओगे। लेट नहीं होगा, 1 सप्ताह नहीं लगेगा, 15 दिन नहीं लगेगा, तुरंत चंगे। हालेलुया हालेलुया। वो भी इंस्टेंट मिराकल, अद्भुत चंगाई। आमीन आमीन। जब कभी ऐसी परिस्थिति आए तो समझ लीजिए परमेश्वर आपको इस स्थिति से गुजार रहा है, ऐसा अनुभव देकर के गुजार रहा है। आप शिकायत नहीं कर सकते, आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, आपको अवलोकन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा जांचना पड़ेगा, खुद की जिंदगी को झांकना पड़ेगा पहले कि मुझ में क्या गलती है, मैं कहाँ नहीं चल पा रही हूँ, मैं कहाँ नहीं चल पा रहा हूँ। और शिकायत करने के पहले आपको 100 बार इधर सोचना पड़ेगा। भाई आप चिड़चिड़ाते हो, कुड़कुड़ाते हो, बुड़बुड़ाते हो, ये आपका टेंशन है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? आप घर में व्यक्तिगत कैसे भी हो जाओ उधर, लेकिन याद रखिए परमेश्वर को रीस मत दिलाना। वहीं पर बातें क्या हो जाएंगे, टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, और जो आशीष देने का उसने प्लान करता रहेगा वो भी बदल जाएगा और शराब में बदल जाएगा। वापस उस स्थान में आप तक उठा के बोले हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय। आवाज कम हो गया लास्ट में। ये वो समय है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म बढ़ा तो प्रेम ठंडा पड़ गया। आपने कितना लोगों को वचन सुना करके प्रभु में लेकर आए, आप जिस रीति से परमेश्वर को पाए, कितने लोगों को लेकर आए प्रभु में, कितने लोगों को सुसमाचार सुनाए। हम तो पागलों की बात घर 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 जाते थे सुसमाचार सुनाने के लिए, चाहे पानी मिले ना मिले। एक समय था, आज भी नहीं सुनाते वाली बात नहीं, जब जब मौका मिलता है तब तब भिड़ जाते हैं कि यीशु मसीह ऐसा है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन हमारा वो काम है, समझिए हमारा वो मूल काम है, जो आज किसी न किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी न किसी को सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी से भी कहीं ना कहीं से भी सुसमाचार प्रचार हो ही रहा है। आप अपने आप को देखिए, क्या उतना आप कर पा रहे हैं? जितना बढ़कर तुमसे प्रेम रखता हूँ, क्या तुम उतना घटकर प्रेम रखते हो? किसी के पास जवाब नहीं था वहां पर। तो यीशु मसीह ने एक बात बोला, देखिए आपके जिंदगी में ऐसा कुछ भी बातें हो गई, कुछ भी बातें हो गई, ये वो स्वभाव नहीं है जो आप पकड़ के लेकर चलते हो ना, ये यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है। कोई दूसरी आत्मा आप में अंदर आ गया है, क्योंकि यीशु मसीह सुबह से लेकर के शाम तक दूसरे क्षेत्र में जाकर प्रचार किया। उसके बाद क्या बोला पता है? चेलों को, आओ हम यरूशलेम को जाएं। चेलों ने डांटा, हे गुरु तेरे को तो यरूशलेम में मार डालना चाहते थे, पत्थरवाह करना चाहते थे, फिर तू जाना चाहता है? यीशु मसीह ने एक बात बोला, क्या बोला पता है? क्या दिन के इतने पहाड़ नहीं होते? क्या सुबह उन लोग क्रोध कर रहे थे? क्या अभी प्रेम का आत्मा नहीं आ गया होगा उनके अंदर में? सुबह के बैर को भूला कर और शाम को वही सुसमाचार प्रचार करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन ये कई बार यहाँ इधर ऐसे बदला लेने वाले स्वभाव के पाए जाते हैं, और स्वभाव पाया जाता है यीशु मसीह के स्वभाव के जैसे नहीं। इधर उठ के लास्ट में प्रार्थना कर देने होगा, हे पिता हम अपने अपराधों को क्षमा कर, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। लिखा इधर, जैसे तुम्हारे अपराध स्वर्गीय पिता ने क्षमा किया, वैसे तुम भी एक दूसरे का अपराध क्या करो, क्षमा करो। जब जब कुछ बात आती है तब तब ये बातें याद आती है, भूतकाल वाली बातें याद आती है। उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, यीशु मसीह के जीवन में भी तो देख लो ना, शेरों ने क्या, तो यरूशलेम वालों ने क्या किया, पत्थरवाह किया। तो क्या बोलता है, क्या दिन के इतने पार नहीं होते? क्या सुबह क्रोध किया तो शाम को उन्होंने वचन को ग्रहण नहीं करेंगे? इसलिए आओ उधर चलते हम। सुबह बैर किए थे, सुबह पत्थरवाह कर रहे थे, लेकिन शाम को उन्हीं लोगों ने वचन को ग्रहण किया। हालेलुया हालेलुया। टाइम चेंज हो गया, लेकिन ये आप टाइम नहीं देख पाते, आप एक घड़ी नहीं देख पाते,
आप उस सिचुएशन को समझ नहीं पाते। आपके अंदर वो जख्म, वो नासूर, वो घाव बनता चला जा रहा है, आप उस सदमे से उबर नहीं पा रहे। ये नहीं मालूम कि प्रभु यीशु मसीह बेटा बनाया, बेटी बनाया तो कोड़ा भी लगाएगा। जिससे अधिक प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता लिखा है। क्योंकि यीशु मसीह को कोड़े लगवा दिया, उसने पुत्र बनाया, तो प्रिय पुत्र बनाया तो कोड़े लगवाया। आज दर्द हो रहा है, आप चीख रहे हो, आप चिल्ला रहे हो, ये मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का अनुभव। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं भाई? ये बताइए, आपसे जितना ज्यादा दर्द तो मैं सह रहा हूं, मेरे स्थान में कोई खड़े रह करके तो बताए, और उतना मैनेज करके तो बताए, मान जाऊंगा मैं, जिंदगी भर उसका गुलाम करूंगा, लिखित में ले लो। जितना दर्द, जितना पीड़ा, जितना आंसू, जितना कष्ट किसी को नहीं बता रहा हूं, सह रहा हूं, ऐसा कोई सह के बता दे, मैं भी मान जाऊंगा। वापस आइए, इस वचन को पढ़िए, तो समझ में आ गया। आप पकड़े रहते हैं, आपकी गलती है, ये आपका स्वभाव, लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं था। और यहाँ पर बोलता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव तो वैसा ही तुम्हारा स्वभाव। गीत भी गाते हैं ना, कौन सा गीत गाते हैं? जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव रहे। और आगे, एक मन रहो और एक ही चित। और आगे क्या है? एक ही चित रखो और एक ही मुझे रखो। हालेलुया, हालेलुया। ये तो नहीं हो रहा है। डीजे 1 महीना हो गया बिगड़ गया है, किसी को ध्यान नहीं। चर्च सालों साल बीतते चले जा रहे हैं, किसी को ध्यान नहीं। और क्या क्या चीज टूट बिगड़ रहा है, और क्या क्या चीज प्रोग्रेस होना चाहिए, विकास होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, नहीं है मालूम। सिर्फ और सिर्फ पास्टर का ही ठेका है ये, है ना? पास्टर ही सब बोझ को उठाएगा, अब विश्वासी की कोई जिम्मेदारी नहीं। वापस आइए फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 पद को पढ़िए। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दिन किया, अपने आप को दिन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सही। हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको, और आज्ञाकारी रहा, दर्द सहा, भूख सहा, पीड़ा सहा, बदनामी सहा, कोड़ा सहा, मार सहा, लोगों ने उसके ऊपर में थूक दिया, उसको सहन किया, गल मोच नोच दिया, उसको सहन किया, क्रूस पे चढ़ा दिया, दिन दोपहर समय में नंगा कर दिया, सब कुछ सहन किया। इसीलिए लिखा, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप दर्द सहते हैं, अगर आप कष्ट सहते हैं, अगर आप बदनामी सहते हैं, अगर आप निंदा सहते हैं, अगर आप गाली सहते हैं, तो परमेश्वर आपको भी महान करेगा। आमीन। अगर आप इन सारे चीजों को सहन करने के लिए तैयार नहीं तो छोड़ दो मसीहा, छोड़ दो ईसाई बनना। लोगों ने ये ठप्पा लगाया है ना, ये लोग ईसाई बन गए। क्या बन गए? ईसाई बन गए। ये दूसरा धर्म को ले आए। ये तो बोलते हैं ना, अच्छा ठीक है यहाँ धर्म है, चलो मानते हैं भाई, अगर ईसाई धर्म का सूर्य है तो तुम सूर्य के नीचे क्यों हो? ईसाई धर्म का धरती है तो तुम धरती में क्यों हो? बाहर वालों के लिए जवाब, उन्होंने सब कुछ बनाया तो तुम क्यों जीवित रह रहे हो? ये सब प्रकार की आडंबर जो लोगों ने अपने मन के अंदर पाल के रखे हैं, ये गलत है। और आगे क्या लिखा है जी? यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। आज आप तो सहन नहीं कर पा रहे हो छोटी छोटी बातें। अच्छा मैं आपको बता दूं क्या, देखिए इब्रानियों की पत्री में क्या लिखा है, चलो थोड़ा सा पढ़ दो जी, उसके बाद हम आगे जाएंगे। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका 7 पद से पढ़िए। ईश्वर में रहने के दिनों में
अब ध्यान से सुनिए, आप और मैं भी देह के रहने के दिनों में है। यीशु ने अपने देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, उससे अर्थात परमेश्वर से जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की। क्या की? प्रार्थनाएं और विनती। आप तो हमसे लड़ते हो, आप तो हमसे उम्मीद रखते हो, है ना, कुछ बातों की। भाई हमारा कंट्रोल करने वाला परमेश्वर, आपका भी कंट्रोल करने वाला परमेश्वर। हम आपस में लड़ते रहे तो कुछ नहीं होने वाला है। हम आपस में मिलकर परमेश्वर से लड़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, तब कुछ हो सकता है। क्यों जी? ये तो अंगों में लड़ाई है, एक दूसरे में बुराई है, भिड़ाई है। लिखा है तुम जब एक जगह इकट्ठे होते हो तो तुम्हें आपस में झगड़े होते हैं, प्रेम होने के बजाय झगड़े होते हैं। तो अभी भी तुम शारीरिक हो, सांसारिक हो, आत्मिक नहीं हो। और इधर लिखा हुआ है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा एक दूसरे को फाड़ खाओ। ये फाड़ने वाला स्वभाव शैतान का है, लेकिन इधर बोलता है वचन में कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक दूसरे को फाड़ खाओ। उसी पत्रियों में जब हम पढ़ेंगे गलती फीसी फिलिपी कुरिसियों में, तो लिखा हुआ है कहीं ऐसा तुम्हारी स्वतंत्रता किसी दूसरे के लिए परखने का कारण ना हो, और सचेत रहो कि एक दूसरे को फाड़ खाओ।